नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज का अपना प्रैक्टिस सेट सेकंड नंबर। तो अभी जो एग्ज़ाम जो आई के ERMS की जो वैकेंसी आ रखी है, उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, प्रैक्टिस ज़रूर करें। हो सके यदि क्वेश्चन में कोई गलती हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे वापस रिसॉल्व कर सके दोस्तों। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू 26 नंबर क्वेश्चन। तो अभी तक हमने 25 क्वेश्चन किए थे, नेक्स्ट 26। तो देखिए यहाँ पे 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है अपना, ये यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन को आराम से रीड करना दोस्तों। देखिए ये कह रहा है यहाँ पे डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ट्रैक प्लस सेक्टर, जब ट्रैक और सेक्टर दोनों मिलके जो ये जो प्रोसेस जो बनती है, ये जो प्रोसेस जो बनती है, ये प्रोसेस जो होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, ध्यान रखना, ये कहलाती है फॉर्मेटिंग। क्या कहलाती है दोस्तों? फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? सेकेंड नंबर ऑप्शन फॉर्मेटिंग राइट होगा। जो ये जो ट्रैक एंड सेक्टर है, ये दो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है अपने हार्ड डिस्क, उसके अंदर ट्रैक और सेक्टर विभाजित होते हैं। नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? स्थायी मतलब जो परमानेंट जो मेमोरी होती है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे वो बताना है। तो एक होती है अस्थायी और एक होती है स्थायी। तो स्थायी मेमोरी जो होती है वो कौन सी, यहाँ पे जो फिक्स मेमोरी है वो होती है रोम। कौन सी होती है? रोम एक। तो ये जो मेमोरी होती है फिक्स होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा इसका? 5 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। बताइए 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, वर्तमान में CPU द्वारा प्रोसेस किया जा रहे प्रोग्राम और डेटा के भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? कौन सी मेमोरी का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो मेमोरी यूज होती है डेटा के भंडारण के लिए, मतलब यहाँ पे स्टोरेज के लिए जो मेमोरी यूज की जाती है वो होती है इंटरनल मेमोरी। कौन सी होती है? इंटरनल मेमोरी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन का समावेश है यहाँ पे। तो सही ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना कौन सा डॉक्यूमेंट कहलाता है, यहाँ पे वो ध्यान रखना है। तो वो कहलाता है एडिटिंग। क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाती। सही आंसर आएगा यहाँ पे सेकंड। 30 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए बैकअप क्या होता है? यहाँ पे क्या पूछा है? बैकअप के बारे में। तो बैकअप क्या करता है? कोई भी जो अपने डेटा होता है उसकी कॉपी बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, तो इसका सही आंसर सेकंड रहेगा। मूल स्रोत से डेटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना ही क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। निम्न में से कौन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम जो दोनों पीसी और मैग्नेटोस कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है? तो यहाँ पे क्या पूछा है? दोनों पीसी। यहाँ पे जो पर्सनल कंप्यूटर और जो एप्पल का जो मैक होता है, इन दोनों में जो पढ़ा जा सकता है वो यहाँ पे प्रोग्राम कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है वो होता है एडोब एक्रोबेट रीडर। मतलब जो एडोब रीडर जो होता है, ये दोनों में यूज कर सकते हैं, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा थर्ड नंबर। बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि से बनी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? देखो ये कंप्यूटर स्क्रीन है, तो इससे बनी ये छवि जो होती है इसको क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो ये जो होता है क्या कहलाता है? पिक्सल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पिक्सल्स। सही आंसर सेकेंड। तो बताइए दोस्तों, डीपीआई जो है डॉट प्रति इंच क्या मापता है? तो ये डीपीआई जो है ये किसको मापता है, ये ध्यान रखना है। ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व होता है। क्या होता है? ये कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व। यदि आपको पूछे प्रिंटर की गुणवत्ता, प्रिंटर की क्वालिटी जो होती है किस में मेजर की जाती है, किस में मापी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है डीपीआई में मापी जाती है, डॉट पर इंच के अंदर।
किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफ़र कर सके? तो आप तेजी से ट्रांसफ़र करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फाइल है जैसे 5 MB की फाइल है, यदि इस फाइल को तेज़ी से ट्रांसफर करना है तो इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, 2 MB कम होनी चाहिए। तो कम करने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है कंप्रेस। तो कंप्रेस के लिए जो प्रोग्राम यूज किया जाता है जैसे WinRR, ये प्रोग्राम यूज होता है। WinZip, ये भी प्रोग्राम आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सही आंसर अपना क्या हो गया, 4th नंबर कंप्रेसर। कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डेटा के साथ सभी प्रक्रियाओं या ऑपरेशन शामिल होते हैं उसे क्या कहता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसको क्या कहा जाता है वो आपको ध्यान रखना है। जो इकाई जिसमें डेटा के साथ सभी जो प्रोसेस और ऑपरेशन शामिल होते हैं, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन की इकाई, तो वो जो होता है यहाँ पे 35 का सही आंसर क्या रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। बताइए, बहुत तेजा क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी होती है? इंडिपेंडेंट जो प्रोग्रामिंग जो भाषा होती है वो होती है अपने जावा। कौन सी होती है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है। बताइए 37 का आंसर बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में भी जरूर आंसर लिखे दोस्तों। तो यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब यहाँ पे DBMS का सबसे व्यापक रूप इस्तेमाल किया गया वो टाइप करना आपको यहाँ पे, वो बताना है। तो वो होता है रिलेशनल डेटाबेस, मतलब जिसे हम बोलते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सही आंसर 3rd नंबर। नए टाइप के डेटाबेस को क्या कहा जाता है? जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल होती है। तो मल्टीमीडिया जो एप्लीकेशन के लिए जो अनुकूल होती है, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। कौन सा कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। सही आंसर रहेगा 1st। डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम जिसे हम बोलते हैं DFD पर सर्किल क्या प्रदर्शित करता है? तो डेटा फ्लो डायग्राम, ध्यान रखना दोस्तों, डेटा फ्लो डायग्राम ये जो प्रदर्शित करता है ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया होती है। कौन सी होती है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया। सही आंसर रहेगा 3rd। DFD जैसे ही आ जाता है कोई भी सर्कल जो प्रदर्शित करता है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। बताइए 40 का। विंडोज के पुराने संस्करण में वॉर्म बूट की वजह से क्या होता है? तो यहाँ पे वॉर्म बूट की वजह से क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये जो कुंजी जो दबाई जाती है वो कौन सी कुंजी होगी वो ध्यान रखना है। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट की जो होती है, इस कुंजी को दबा के आप वॉर्म बूट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 41 का आंसर बताइए दोस्तों। अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के लिए फॉन्ट की स्थापना का एक उदाहरण है। यहाँ पे फॉन्ट, फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला, ट्रैकिंग परिवर्तन, टूल। बताइए यहाँ पे सही आंसर कौन सा रहेगा? तो वो यहाँ पे फॉन्ट की स्थापना का एक उदाहरण होता है, वो होता है फॉर्मेटिंग। सही आंसर 1st। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की जो पहचान करता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो प्रयुक्त हार्ड ड्राइव की फाइलों को जो फिजिकल लोकेशन की जो प्रोसेस होती है, फिजिकल लोकेशन की जो पहचान के लिए एक जो प्रणाली होती है वो होती है यहाँ पे फैट। इसे हम क्या बोलेंगे, ध्यान रखना, फाइल एलोकेशन टेबल, एलोकेशन टेबल। और फिर यहाँ पे पोस्ट की फुल फॉर्म ध्यान रखें, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और RT का मतलब ध्यान रखें, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने के लिए अनुमति देता है। तो यहाँ पे जो बात करने के लिए जो अनुमति देता है, जैसे आवाज़ बोलते हो तो उसको जो लिखने का जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है वो ध्यान रखना है कि भाई आप जैसे ही आप स्पीच देते हैं और फिर वो टेक्स्ट टाइप हो जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, स्पीच रिकग्नाइजेशन। सही आंसर आएगा 1st। एक सर्वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। तो बताइए इसका आंसर 44 का। तो ये किसके लिए करता है? हमेशा ध्यान रखना, बैक एंड के लिए। किसके लिए करता है? बैक एंड के लिए। सही आंसर आएगा 1st ऑप्शन। विंडोज
एक्सपी में एक्सपी का क्या मतलब होता है? देखो, विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें एक्सपी का जो मतलब होता है वो होता है एक्सपीरियंस। क्या होता है? एक्सपीरियंस, इसका मीनिंग होता है। एक्सेल में घातीय संख्या को, मतलब एक्सेल में ये जो घात वाली संख्या को निरूपित करने के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो साइन जो यूज किया जाता है घात के लिए वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो वो यूज होता है यहाँ पे ये पाई वाला। कैप जो साइन होता है ये वाला साइन, जैसे 2 की पावर, जैसे 2 इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे इस तरीके से 5 लिखा जाता है, मतलब 2 की पावर 5। निम्न में से कौन सा वायरस का स्रोत नहीं है? यहाँ से वायरस का जो स्रोत नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे डिस्केट होता है, इंटरनेट होता है, लेकिन ईमेल मैसेज जो होता है वायरस का जो स्रोत नहीं है। 48 नंबर आंसर बताइए। कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है? तो प्रिंटर दो टाइप के होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, ध्यान रखना है। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है जिसमें सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है, ज़्यादा जिसमें नॉइस आती है, वो कौन सा प्रिंटर कहलाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। तो इसके अंदर जो आते हैं डॉट मैट्रिक्स आते हैं, और एक और प्रिंटर है जिसका नाम है डेजी विल। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, आंसर राइट होगा 4th नंबर। नेक्स्ट, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट, मतलब स्कैन किया हुआ टेक्स्ट को ट्रांसफर कर देता है? तो वो स्कैनर कौन सा है? वो है OCR। कौन सा है? OCR। OCR की फुल फॉर्म ध्यान रखना है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। नेक्स्ट, हाई रिजोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर रखते हैं, तो हाई रिजोल्यूशन वाले जो होते हैं उसमें क्या होती है? हाई डीपीआई होती है। क्या होती है? उच्च गुणवत्ता होती है, जिसमें हाई डीपीआई मतलब डॉट पर इंच जो पिक्सल, डॉट पर इंच जो होता है वो ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा वो कंप्यूटर का मॉनिटर भी हाई रिजोल्यूशन रहता है। तो दोस्तों ये थे अपने 25 MCQ। तो आज के इस सेट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।